श्री कृष्ण और सुदामा की विस्तृत कथा भूमिका। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, प्रेम, भक्ति और त्याग की अनुपम कथा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। यह कहानी महाभारत और भागवत पुराण में मिलती है, जिसे भक्तों और संतों ने लोक कथाओं में भी विस्तार से बताया है। सुदामा और श्री कृष्ण का बाल्यकाल गुजरात के पोरबंदर, सौराष्ट्र में स्थित भद्रावती नामक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके पुत्र का नाम सुदामा था। वे अत्यंत निर्धन परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका मन सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्षि संदीपनी के आश्रम में भेज दिया। उसी समय मथुरा के राजकुमार श्री कृष्ण भी अपने भाई बलराम के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पर सुदामा और श्री कृष्ण की गहरी मित्रता हो गई। दोनों ही गुरु भक्ति और विद्या अध्ययन में अत्यंत निपुण थे। सुदामा और श्री कृष्ण की घनिष्ठ मित्रता आश्रम में रहते हुए सुदामा और श्री कृष्ण ने अनेक कठिनाइयां झेली, लेकिन उनके बीच स्नेह और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। एक दिन संदीपनी ऋषि ने दोनों को जंगल से लकड़ियाम लाने भेजा। संयोग से उस दिन घनघोर वर्षा होने लगी और दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे शरण लेने को विवश हो गए। इस कठिन परिस्थिति में भी श्री कृष्ण और सुदामा ने धैर्य बनाए रखा। सुदामा के पास खाने के लिए थोड़ा सा चिवड़ा था, लेकिन उन्होंने संकोचवश श्री कृष्ण से यह बात छुपा ली और अकेले ही खा लिया। श्री कृष्ण ने यह देख लिया, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों मित्र अपने अपने जीवन की राह पर चल पड़े। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने गांव लौट गए। सुदामा का निर्धन जीवन, सुदामा का विवाह एक भक्त महिला से हुआ जिनका नाम सुशीला था। वे अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी, लेकिन सुदामा अत्यंत निर्धनता में जीवनयापन कर रहे थे। उनके पास न रहने के लिए अच्छा घर था और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। एक दिन जब सुदामा की पत्नी ने देखा कि उनके पति अत्यंत कष्ट में हैं, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे जाकर सहायता मांगें तो शायद हमारी गरीबी दूर हो सके। सुदामा शुरू में संकोच कर रहे थे, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। सुदामा की द्वारका यात्रा। सुदामा द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। यात्रा लंबी थी और उनके पास कोई सवारी भी नहीं थी, इसलिए वे पैदल ही द्वारका पहुंचे। जाते समय उनकी पत्नी ने उनके लिए भिक्षा मांगकर थोड़े से चिवड़े बांध दिए ताकि वे श्री कृष्ण को भेंट दे सकें। जब वे द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण के विशाल और भव्य महल को देखकर अचंभित हो गए। द्वारपालों ने जब उनसे राजा से मिलने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे श्री कृष्ण के पुराने मित्र हैं। श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम। जब श्री कृष्ण को यह समाचार मिला कि उनके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, तो वे अपने सिंहासन से कूदकर नंगे पैर भागते हुए द्वार तक आए। उन्होंने अपने मित्र को हृदय से लगाया और प्रेमाश्रु बहाने लगे। महल में श्री कृष्ण ने सुदामा का विधि पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने अपने मित्र को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरण धोकर चरणामृत ग्रहण किया। सुदामा अत्यंत संकोच में थे, लेकिन श्री कृष्ण को देखकर उनका मन आनंदित था। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के हाथ में बंधी पोटली देखी तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जित हो गए और बोले, हे प्रभु, यह तुच्छ भेंट आपके योग्य नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने पोटली छीन ली और प्रेम पूर्वक चिवड़ा खाने लगे। उन्होंने एक मुट्ठी खाई तो सुदामा के घर में थोड़ा धन आ गया। जब उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाई तो सुदामा का घर धन धान्य से भर गया। जैसे ही वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे, देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, अब बस कीजिए, अन्यथा सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सुदामा की वापसी और चमत्कार। सुदामा श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने नहीं आए थे। वे बिना कुछ बोले अपने गांव लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुशीला रेशमी वस्त्रों में सजी हुई थी और उनके घर में अन्न और धन धान्य भरा हुआ था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। वे भाव विह्वल होकर रो पड़े और मन ही मन अपने मित्र को नमन किया। कथासार और शिक्षा। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन संपत्ति से परे होती है। सुदामा ने श्री कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने मित्र की अवस्था देखकर स्वयं उसकी सहायता की। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों